यो बॉयज एंड गर्ल्स आ चुके हैं हम लोग एक न्यू एपिसोड लेके कॉनन द सॉर्सरर कैंसी का एपिसोड नंबर 3। तो भाई पिछले एपिसोड में हुआ था कि भाई अपना अपना जो मिरिका का भाई है, लीला इसका नाम है, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी, बट ये भाई आया था अपने भाई कुनोन को नीचा दिखाने, लेकिन कुनोन ने इसकी मार ली भाई। कुनोन ने इसकी भाई अपने मैजिक से पैंट गीली कर दी, तो यह भाई सबके सामने जो एम्बेरस हो चुका था। और जाते वक्त भाई ये एज अ प्रिंस है तो सबका डिसरिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है, क्योंकि वो खुद एम्बेरस हुआ था बहुत लोगों के सामने। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमारी बातचीत दिखाई देती है हमारे हीरोज़ के बीच। अपना भाई कुनोन भाई माफ़ी माँग रहा था और पूछ रहा था कि तुम्हारा ये बड़ा भाई ऐसा क्यों है और ये तुमसे क्यों जलता है? तो अपनी मिरिका ने कहा था कि वो एक 6th नंबर पे प्रिंस है और मैं हूँ 9 नंबर पे, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन या कि उसकी वजह से मैं भाई तुमसे शादी करने वाली हूँ, तुम्हारी फियांसे हूँ, एक हीरो स्कार वाले बंदे की हूँ। तो भाई इसकी वजह से भाई वो जल रहा था कि मैं ऊपर नहीं चली जाऊँ उससे, तो दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग। बट वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसको मना लूँगा और हम बहुत अच्छे दोस्त बन जाएँगे। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि इतना आसान तो है नहीं और तुम मुझसे माफ़ी माँगने मत जाओ। तो या उसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रेजुएशन डे पे कि भाई अपने भाई जेनी से आ रहे होते हैं। जेनी जो इसको मैजिक सिखाती है, जो अभी ये वाटर मैजिक यूज़ करता है, वो भाई जेनी सिखाती है। तो जेनी यहाँ पे उसको भाई थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करना बता रही थी कि भाई बबल बनाओ, फिर उसको सॉलिड करो, फिर उसका शेप बनाओ, उसको कलर बनाओ, कलर कौन से यूज़ कर सकते हो, ये सब बता रही थी। तो बाद सीन जो है शिफ्ट होता है उसके स्कूल में, मतलब जहाँ पे उसका जो यूनिवर्सिटी या फिर जो भी है वहाँ पे ये दोनों पहुँच चुके हैं। यहाँ पे भाई अपनी मिरिका भी आ चुकी है, तो ये अच्छे से मिरिका को ग्रीट करता है। और या उसके बाद इन दोनों की भाई ऐसी बातें शुरू हो जाती है जो फालतू बातें ये लोग करते रहते हैं, ये वो। उसके बीच भाई ये बड़ा भाई इसका पीस रहा होता है कि इन दोनों की अजीब बातें सुन के भाई ये भाई ओके एम्बेरस सा हो रहा होता है। फिर इसके बाद ये स्कूल क्लासरूम में पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और इन सारे बच्चों को देख के वो खुश हो रहा होता है कूदन, क्योंकि उसने भाई इतने बहुत टाइम बाद इतने सारे बच्चे देखे और इन सब के साथ वो एग्जाम देगा। यहाँ पे प्रोफेसर के बारे में पता चलता है कि प्रोफेसर को एक लड़का पसंद था जो इसका सीनियर था, लेकिन वो पास नहीं हुआ और टीचर अपनी पास हो गई और टीचर का ये सेकेंड ईयर है। उसके बाद ये दोनों भी एम्बेरस हो रहे होते हैं, बट यहाँ पे अभी बच्चे आ चुके होते हैं और बच्चों को कहनी थी इनकी इंट्रोडक्शन की, ये स्मार्ट बच्चा दिखता है, ये कौन है भाई? तो उसके बाद अपना कुनॉन इन सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं भाई कुनॉन गुरियन हूँ, जो एक मिरिका का होने वाला हस्बैंड, यानी मतलब उसके साथ एंगेज हो चुके हैं, और एक्सियो का मैं छोटा भाई हूँ। और मैं एक और पहले मुझे लगता था भाई मेरे इन दोनों दोस्तों का कोई दोस्त है नहीं, मतलब उसके बाद मिरिका कहती है कि मैंने ही कहा था इन लोगों को भाई मुझसे दूर रहे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा इंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे वक्त मिलता नहीं है। इसके बाद मिरिका भी थोड़ी शर्मा रही होती है और कुनौन भी। तो इसके बाद यहाँ पे पता चलता है कि इन लोगों का कितना अच्छा बॉन्ड हो चुका है, और इसके बहुत सारे फ्रेंड्स देख के भाई ये भी खुश हो रहा होता है कि इनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। और इस सिचुएशन मेरी इस सिचुएशन की वजह से भाई ये लोग मिल नहीं पा रहे थे, तो कुनौन थोड़ा दुखी भी हो रहा था। बट मिरिका उसे कहती है कि कुछ नहीं, तुम तो ऐसे ही हो और अब भी ये तुम्हारे दोस्त हैं। तो ये कुनौन खुश हो चुका है कि इसके बहुत सारे दोस्त हो चुके हैं बट, और ये थोड़ा बहुत ड्रामा भी कर रहा होता है इसके बीच। और यहाँ पे हमें भाई प्रिंस ली दिखाई जाता है, मैं इसको ली ही कहूँगा, लीला एक बहुत ही वियर्ड साउंड करता है मेरे लिए, बट या अभी ये प्रिंस ली यहाँ पे होता है, जो भाई कह रहा होता है कि थोड़े लेट ही चलते हैं क्लासरूम में। उसके बाद कुनौन जो है एक बर्ड को जो है शेप देख रहा होता है कि उसका शेप कैसा है, और हाथ लगा के देख रहा होता है कि उसको दिखाई तो देता है नहीं। उसके बाद एग्जाम स्टार्ट होती है और यहाँ पे प्रिंस ली आ जाता है, जो भाई कुनौन से चिढ़ रहा होता है। तो भाई अपनी मिरिका आ जाती है बीच में, बट मिरिका कहती है, मिरिका को वो दूरी भगा देता है, तो मिरिका से तो इसका कुछ अच्छा लगाव है नहीं। उसके बाद जब हमारा कुनौन और उसके बाद ली सोचता है कि ये लोग मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ बातें करते हैं, मेरे मुंह पे ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा होता है। फिर उसने भाई कुनौन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे अब माफ़ी मांग रहा है। ये देख के भाई सब लोग चौंक जाते हैं कि ये भाई क्या कर रहा है। उसके बाद जैसे भाई एक बड़बोला सा है और थोड़ा एक्सट्रोवर्ट सा है, तो और ये ली थोड़ा सा इंट्रोवर्ट सा है, तो उसके बाद उसने हाथ पकड़ लिया, तो ये हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। और वो कहता है कि हाथ छोड़ने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ होने वाले हो इन फ्यूचर। और वो कहता है कि भाई तुम कितने भाई स्ट्रांग हो। और या उसके बाद वो हैंड भी चेक कर रहा होता है कि कितने मैनली हैंड है। और ये सारी बातें जब उसकी तारीफ हो रही है ना अपनी ली की, तो ली थोड़ा सा ब्लश कर रहा है, मतलब अपने कुनन को लेके वो थोड़ा सा भाई अपना
पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है और उसके बाद सब लोग हँस रहे होते हैं कि कैसे भाई अपना ली ब्लश कर रहा है अपने कुनोन की बातें सुन के, उसकी बहन भी हँस रही होती है और थोड़ा बहुत तो सही लेकिन ली थोड़ा-सा भाई खुश हो रहा होता है और जैसे भाई अपना कुनान कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ये सब सुन के भाई हो चुकी है इनकी बातें खत्म। उसके बाद ये लोग एग्ज़ाम देने बैठ जाते हैं, फिर एग्ज़ाम दे के कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद अपने प्रोफ़ेसर भाई एक बोर्ड पे भाई ड्राइंग सी बनाने लगती है और सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये ड्राइंग क्यों बना रही है। तो एक्चुअली में ये ड्राइंग इसलिए बना रही थी क्योंकि एक फ्लावर वाली पेंटिंग है। फ्लावर इसने यूँ बनाया कि सारे बच्चे जो है पास हो चुके हैं। उसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं कि पास हो चुके हैं। इसके भाई जो चमचे हैं अपने ली के वो भी खुश हो रहे थे कि तुमने भाई करके दिखा दिया, तुम पास हो गए भाई। और उसके बाद ये लोग भी भाई अपने कुनान को भी बाय कर देते हैं कि कुनान अब इनको दिखने वाला है नहीं। लेकिन कुनान कहता है कि देखते हैं आगे चल के हम शायद से वापस से मिले और अपनी भाई टीचर को कहता है कि तुम फ्रेंड ढूँढ रही हो तो मेरा बड़ा भाई कैसा रहेगा? उसके बाद ये भी शर्मा जाता है और इसके बाद कुनान को चुप रहने के लिए कहता है और वो कहती है कि ये सब इतना सामने नहीं कहना होता और वैसे भी मेरा हार्ट ब्रोकन है। और ये अब ऊपर से अपना भाई ली देख रहा होता है, ली खुश हो रहा होता है, मतलब ली ने भाई एक्सेप्ट कर लिया है कि ये अपना ब्रदर इन लव बनेगा। उसके बाद यहाँ पे जेनी और अपने कुनोन का सीन दिखाई देता है जहाँ पे वो भाई मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पे भाई बहुत सारा एक बड़ा सा बलून बना के भाई वाटर बलून का भाई डिवाइड कर देता है एक बहुत सारे भाई शेप्स में, मतलब बॉल्स में जो 7 कलर के हैं। उसके बाद वो कहती है कि ग्रीन, ब्लू और रेड बनाओ, तो फिर वो भी कर देता है। फिर उसका टेक्सचर जो है वो चेंज करो, फिर वो भी कर देता है, कांटों वाला बना देता है, फिर वो खुश हो जाती है। और उसके बाद वो भाई कुनोन कहता है कि मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, तो वो भाई अपना एक बर्ड बना देता है एक बलून से और ये देख के भाई वो चौंक जाती है कि उसने भाई एक बलून भी बना, बलून से भाई अपना एक बर्ड बना दिया और मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और ये देख के भाई और भाई इसको डिप्रेशन आ जाता है। फिर भाई वो कह रही होती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर कुनाल अपने इको से कहता है कि तुम चली जाओ और उसके बाद वहाँ उनकी बातें हमें दिखाई देती है जहाँ कुनाल कहता है कि ये मत कहना कि तुम भाई परी हो जो मून से आई हो, मतलब एक गॉड हो या फिर गॉडेस हो। तो भाई वो कहती है कि स्टोरी अच्छी है लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम कह रहे हो। असल में स्टोरी ये होती है कि भाई तुम लोगों को पता है कि भाई इसको कुछ नहीं आता, मतलब इसको थोड़ा बहुत मैजिक आता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। और कुनाल बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे है जो भाई एक ऑब्वियसली हीरो स्कार है उसके पास, एक हीरो की पहचान है उसके पास और या ऊपर से ही ऐसे बन के आया है भाई। तो ये मैजिक जो है उससे काफ़ी बेटर यूज़ कर पाता है और इतना सब कुछ तो उसे भी नहीं आता, मतलब अपने जेनी को भी नहीं आता, लेकिन कुनाल इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर पाता है और कुनाल इज़ मोर फार बेटर देन आवर जेनी। तो यही बात चल रही होती है कि वो कहता है कि अब मुझसे कौन सिखाएगा ये सब चीज़ें और तुमने तो मुझे वो मकसद दिया है। तो भाई पिछली बार मैं बताना भूल गया था, लेकिन जब वो कुनाल से कहती है ना कि ये शेप भाई एक आईबॉल की तरह है, तो कुनाल भाई ये मकसद अपना भाई बना लेता है कि वो एक आईबॉल अपने लिए बना सकता है जिससे भाई वो अपने आँखों से इस दुनिया को देख पाए। तो भाई ये कहती है कि भले ही मैंने वो तुम्हें बताया है लेकिन मेरी भाई उतनी पहुँच है नहीं मैजिक तक, लेकिन तुम्हें एक अच्छा-सा भाई मिले इसकी मैं आशा करती हूँ और अभी मुझे जाना होगा। और वो कुनाल कहता है कि तुम्हें अगर ज़्यादा पैसे चाहिए तो बता दो। वो कहती है मुझे ज़्यादा पैसे तो बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं बट मैं उतनी भाई यूज़फुल नहीं हूँ तुम्हारे लिए और मैं इतना कुछ कर नहीं सकती। लेकिन कुनाल भाई अपनी मैजिक से जो बर्ड्स या फिर जो एनिमल्स है वो सारे बनाने लगता है और फिर यहाँ पे भाई अपनी जेनी भी खुश हो जाती है। बट जेनी कहती है कि मैं अब और कुछ कर नहीं सकती, मुझे और कुछ आता ही नहीं है तो मैं तुम्हें क्या ही सिखाऊंगी। फिर उसके बाद जेनी भी है चली जाती है। उसके बाद थोड़ा कुनाल जो अपना दुखी हो रहा होता है कि अब कोई नहीं है उसके पास, ना ही अपनी जेनी है और जेनी कुछ सिखाने वाली है ही नहीं उसे अभी अब। तो वो आगे क्या करे जिससे भाई वो आईबॉल या फिर बना ले। उसके बाद अपनी भाई इको कहती है कि हमारी भाई फ्लोरा ने भी छोड़ दिया क्योंकि तुमने अब ग्रेजुएट कर लिया है, तो तुम्हें अब सब कुछ तो पता चल ही चुका है, तो अब तुम खुद से रीड कर सकते हो और स्टोरीज तो तुम्हें पता ही है। उसके बाद इको कहती है कि मुझे अब भाई एक सर्वेंट पसंद आया जो 18 से 25 के बीच में है, तो मैं शायद से उससे शादी कर लूँगी और वहाँ पे मैं चली जाऊँगी। तो इको अपना कुनाल कहता है कि भाई अब तुम भी चली जाओगी, जेनी भी गई और फ्लोरा भी गई, अब मैं क्या करूँगा? तो उसको भाई एक देख के भाई इको को बहुत खुशी मिलती है कि ये भाई इतना मेरे लिए खुश है, दुखी है। तो उसके बाद यहाँ पे जब वो डिनर कर रहे होते हैं, अपना कुनाल जो अपने बाप से कह रहा होता है कि अभी मेरे पास कोई एक टीचर है नहीं जो मुझे मैजिक सिखा पाए, तो अभी मैं क्या करूँ? और उसका बड़ा भाई कहता है कि वहाँ पे एक
टीचर है जो तुम्हें सिखा सकता है, जिसका नाम है मास्टर जियोनली फिनरॉल। तो उसके बाद अपना ये खुश हो जाता है कुनोन, और उसका पापा कहता है कि हम उसे इनवाइट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत अपर लेवल है और वो लोग यहाँ पे आएंगे नहीं, हमें वहाँ जाना होगा। तो कुनोन कहता है कि चलो तो हम भी चलते हैं वहाँ पे, और हम उनको जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिससे भाई वो हमें सिखाने ज़रूर आएगा। और यह इतनी सी बात थी, बट अपना उसका पापा कहता है कि हम भाई कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कुनोन भाई अपनी माँ से कहता है एक अच्छे तरीके से। तो भाई माँ तो माँ होती है, तो माँ भाई उसको पापा से पूछती है, और पापा माँ को देख के पिघल जाते हैं भाई। और यही सब हो रहा होता है इनके बीच भाई। अपना इसका भाई देख रहा होता है कि भाई इसने भाई कुनोन ने अपने माँ से कहा और माँ ने भाई अपने पापा से कहा, तो ये बहुत जल्दी पिघल जाए, पिघल गए हैं एक दूसरे को देख के। और ये इसके बाप का रिएक्शन भी देख सकते हो अपनी पत्नी के लिए। भाई ये इतना तो कर ही सकता है, मतलब बेटे के लिए नहीं कर रहा, पत्नी के लिए कर रहा है ये। ओके, तो भाई मतलब बेटे से प्यार है, लेकिन भाई वहाँ पे एक चीज़ डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो एक भाई सेपरेट टावर है। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे उन्होंने अप्लाई कर लिया है, और यहाँ पे वो मास्टर हमें दिखाई देता है जो रॉयल सॉर्सरर है, मैजिक का यूज़ कर सकता है। उसका भाई रिएक्शन कि एक भाई किसी ने तो भेजा है यहाँ पे मेरे को रिक्वेस्ट। तो भाई ये रिक्वेस्ट जी ये मिरिका ने अपने एक दोस्त के लिए, मतलब दोस्त अपना है नॉन गुरियन। और ये देख के भाई वो चौंक जाता है कि एक भाई हीरो स्कार वाला बंदा आने वाला है। तो अगले एपिसोड में बहुत बड़ा धमाके होने वाला है, धमाकेदार एपिसोड होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सॉर्सरर्स हमें दिखाई देंगे। तो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल, इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, जाके अभी सब्सक्राइब कर लो या वीडियो को लाइक करो। तब तक के लिए मिलते हैं किसी वीडियो में।